हरिवंश पुराण त्रिपंचाशतवां सर्ग 53वां पर्व। अथान्ता दूसरे दिन शत्रुओं के द्वारा अलंघ्य महातेज के द्वारा दिशाओं के मुख को अलंकृत करने वाले कृष्ण के समान जब सूर्य उदय को प्राप्त हुआ, तब इधर यादवों की सेना में सुबटों के घाव अच्छे किए गए और उधर जरासंध आदि राजाओं के अंतिम संस्कार संपन्न किए गए। एक दिन समुद्र विजय आदि राजा सभा मंडप कृष्ण के साथ यथास्थान बैठे हुए वसुदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे परस्पर चर्चा कर रहे थे कि पुत्र और नातियों के साथ विजयात पर्वत पर गए हुए वसुदेव को बहुत समय हो गया, पर आज तक उनकी कुशलता का समाचार क्यों नहीं आया। इस प्रकार जो परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, जिनके हृदय गाय और बछड़े के समान स्नेह से सराबोर थे और जो बालक एवं वृद्धजनों से युक्त थे, ऐसे सब राजा यथास्थान में बैठे ही थे कि उसी समय आकाश में चमकती हुई बिजली के समान अपने उद्योत से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले अनेक विद्याधारी वेगवती नाग कुमारियों के साथ वहां आ पहुंची और आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि आप लोगों को गुरुजनों जो आशीर्वाद दिए थे वे आज सब सफल हो गए। इधर पुत्र ने जरासंध को नष्ट किया, उधर पिता ने विद्याधरों को नष्ट कर दिया है। पुत्र और नातियों से सहित तथा आप लोगों के स्नेह से युक्त वसुदेव अच्छी तरह और अपने ज्येष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम और पुत्रों के प्रति आलिंगन का संदेश कह रहे हैं। विद्याधारियों के मुख से समाचार सुनकर हर्ष की अधिकता से जिनके रोमांच निकल आए थे, ऐसे सब राजाओं ने उनसे पूछा कि वसुदेव ने विद्याधरों को किस प्रकार जीता था। यह सुन वसुदेव के हित में उद्धत रहने वाली नागकुमारी देवी ने कहा कि वसुदेव रण में जो सामर्थ्य दिखाई उसे ध्यान से सुनिए। युद्ध में निपुण वसुदेव ने विजयात पर्वत पर जाकर अपने ससुर और साले के आदि विद्याधरों से मिलकर यहाँ आने वाले विद्याधरों को रोका। तदनंतर समग्र सेना से युक्त उन विद्याधरों का जब वसुदेव ने रण में सामना किया तो वे जरासंध की सहायता छोड़कर स्वयं युद्ध में संलग्न हो गए। तत्पश्चात वहाँ जब दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा, तब दोनों लोगों की प्रलय की आशंका होने लगी और उनके चित्त भय से व्याकुल हो गए। हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों का द्वंद्व युद्ध होने लगा और दोनों सेनाएं परस्पर न्यायपूर्वक एक दूसरे का वध करने लगी। वसुदेव, उनके पुत्र अभिमानी, प्रद्युम्न, शंभ तथा पक्ष के अनेक विद्याधर ये सब शत्रुरूपी ज्वालाओं को धारण कर शत्रुरूपी राजाओं को समूह को भस्म कर रहे थे एवं बड़ी चपलता के साथ सामने आए थे, इसलिए दावानल के समान जान पड़ते थे। इसी अवसर पर संतुष्ट हुए देवों ने आकाश में यह घोषणा की कि वसुदेव का पुत्र कृष्ण नवा नारायण हुआ है और उसने चक्रधारी होकर अपने गुणों में द्वेष रखने वाले प्रतिशत्रु जरासंध को उसी के चक्र से युद्ध में मार डाला है। यह कहकर देवों ने आकाश में चांदनी के समान नाना रत्नमय वृष्टि वसुदेव के रथ पर करनी प्रारंभ कर दी। तदनंतर शत्रु विद्याधरों देवों की उक्त वाणी सुनकर भयभीत होगा और जहाँ तहाँ से एकत्रित होकर वसुदेव के शरण में आने लगे। उन्होंने वसुदेव के पास आकर उनके पुत्रों को एवं प्रद्युम्न कुमार एवं शंभु कुमार को अपनी अनेक कन्या प्रदान की। हम लोग वसुदेव की प्रेरणा पाए या कुशल समाचार सुनाने के लिए आपके उन पास आई हैं। नारायण की भक्ति से प्रेरित हुए अनेक विद्याधर राजा नाना प्रकार के उपाय हाथ में लिए वसुदेव के साथ आ रहे हैं। इस प्रकार वनवती नागकुमारी देवी जब तक उन्हें यह इस समाचार सुनाती है, तब तक विद्याधरों के समूह के आकाश से व्याप्त हो गया। वसुदेव के अनुयायी विद्याधरों ने विमानों से उतरकर बलदेव और कृष्ण को नमस्कार किया तथा नाना प्रकार के उपहार समर्पित किए। तदनंतर भक्ति से भरे बलदेव और नारायण ने पिता को नमस्कार किया। पिता ने भी दोनों का आलिंगन कर उनकी बहुत प्रशंसा करी। वसुदेव ने समुद्र विजय आदि समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया तथा प्रद्युम्न आदि ने भी गुरुजनों तथा भाई बंधुओं को यथायोग नमस्कार किया। नारायण और बलभद्र ने यथायोग जिनका सत्कार किया था, ऐसे समस्त विद्याधरों ने अपना अपना जन्म सफल माना। तदनंतर जिनके सब मनोरथ पूर्ण हो गए तथा जो हर्ष से परिपूर्ण थे, ऐसे बलदेव और नारायण ने समस्त सेना को साथ ले पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। जरासंध के माने जाने पर यादवों ने जिस स्थान पर आनंद नृत्य किया था, वह स्थान आनंदपुर के नाम से प्रसिद्ध और जैन मंदिरों से व्याप्त हो गया। तदनंतर सब रत्नों से सहित नारायण ने चक्र रत्न की पूजा कर देव, असुर और मनुष्य से सहित दक्षिण भरत क्षेत्र को जीता। तदनंतर लगातार 8 वर्षों तक प्रतिदिन मनोवांछित पदार्थों ने जिनकी सेवा की थी और जीतने योग्य समस्त राजाओं को जिन्होंने जीत लिया था, ऐसे श्री कृष्ण कोटिक शिला की ओर गए। चूंकि उस उत्कृष्ट शिला पर अनेक करोड़ मुनिराज सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए थे, इसलिए वह पृथ्वी में कोटिक शिला के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम उस पवित्र शिला पर पूजा की और उसके बाद अपने दोनों भुजाओं से उसे 4 अंगुल ऊपर उठाया। वह शिला 1 योजन ऊंची, 1 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी है तथा अर्ध भरत क्षेत्र में स्थित समस्त देवों के द्वारा सुरक्षित है। पहले त्रिपष्ट नारायण ने शिला को जहाँ तक भुजाएं ऊपर उठती है वहाँ तक उठाया था। दूसरे त्रिपष्ट ने मस्तक तक, तीसरे स्वयंभू ने कर्ण तक, चौथे पुरुषोत्तम ने वक्ष तक और 5वें नरसिंह ने हृदय तक, 6ठे पुंडरीक ने कमर तक और 7वें दत्तक ने जांघों तक, 8वें लक्ष्मण ने घुटनों तक और 9वें कृष्ण नारायण ने उसे 4 अंगुल तक उठाया था।
क्योंकि युग युग में काल भेद होने से प्रधान पुरुष को आदि को लेकर सभी शक्तिशाली मनुष्यों की शक्ति भिन्न भिन्न रूप होती है। शिला उठाने के बल से समस्त सेना निकालने या कि श्री कृष्ण महान शारीरिक बल से सहित हैं। तदनंतर चक्र रत्न को धारण करने वाले श्री कृष्ण बांधव जनों के साथ द्वारिका की ओर वापस आ गए। महावृद्ध जनों ने नाना प्रकार के आशीर्वादों से जिनका अभिनंदन किया था, ऐसे श्री कृष्ण नारायण ने मनोहर गोपुरों से सुंदर एवं स्वर्ग के समान सजीव द्वारकापुरी में प्रवेश किया। जो भूमि गोचरी और विद्याधर राजा उसके साथ लौट कर आए थे, उन्हें यथा योग्य भोग की सामग्री दी और वे द्वारिकापुरी के महलों में विधि पूर्वक निश्चिंता से ठहराए गए थे। तदनंतर समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं ने अतिशय प्रसिद्ध बलदेव और श्री कृष्ण को अर्ध भरत क्षेत्र के स्वामित्व पर अभिषिक्त किया तथा राज्याभिषेक कर उन्हें अर्ध भरत क्षेत्र का स्वामी घोषित किया। तत्पश्चात चक्ररथ के धारक श्री कृष्ण ने जरासंध के द्वितीयपुत्र सहदेव को राजगृह का राजा बनाया और उसे निरंकार होकर मगध देश का चौथाई भाग प्रदान किया। उग्रसेन के पुत्र द्वार के लिए मथुरापुरी दी, महानेमी के लिए शौर्यपुर दिया, पांडवों के लिए प्रीतिपूर्वक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया और राजा रुधिर के नाती रुक्म बाप के लिए कौशल देश दिया। इस प्रकार चक्र प्राणी श्री कृष्ण ने आए हुए समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं को यथायोग्य स्थानों पर स्थापना की, यथायोग्य स्थानों का उन्हें राजा बनाया। तदंतर श्री कृष्ण से विद्यालय पांडव आदि यथास्थान चले गए और यादव देवों के समान द्वारिका में क्रीड़ा करने लगे। शत्रुओं का मुख नहीं देखने वाला सुधारण चक्र, अपने शब्द से शत्रु पक्ष को कंपित कर देने वाला सौंदर्य धनुष, सौंदर्य खड़क, कौमुदी गदा, शत्रु पर कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली अमोघ मूला शक्ति, 5 जन शंख और विशाल प्रताप को प्रकट करने वाले कौस्तुभ मणि शंख के चिन्ह से चिन्हित श्री कृष्ण के ये 7 रत्न थे। ये 7 रत्न देवों के द्वारा पूजित, अतिशय हितकारी और दिव्य आकार से युक्त होते हुए अतिशय सुशोभित थे। शत्रु समूह के विभ्रम को अनायास ही नष्ट करने वाले बलदेव के अपराजित नाम के दिव्य हल, दिव्य गदा, दिव्य मूसल, दिव्य शक्ति और दिव्य माला, ये 5 रत्न थे। बलभद्र के भी ये 5 रत्न देवों के द्वारा पूजित थे। गुणों को जानने वाले गणनीय एवं नतमस्तक 16,000 प्रमुख राजा और 8,000 आज्ञाकारी भक्त गणदेव देव जिनकी निरंतर सेवा करते थे, ऐसे श्री कृष्ण सुख का उपभोग करते थे। रति काल में देवांगनाओं के समान सुंदर हाव भावों से मन को हरने वाली 16,000 स्त्रियां श्री कृष्ण के शरीर की सेवा करती थी और उनसे आदि अर्थात 8,000 उत्तम स्त्रियां बलदेव के शरीर की सेवा करती थी। श्री कृष्ण और बलदेव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ यथेच्छ क्रीड़ा करते थे। गौतम स्वामी कहते हैं जिन धर्म को धारण करने वाले थे, जिनके रति और राग में कभी व्यवधान नहीं पड़ता था, प्रिय युवतियां हैं जिनकी सहायक थी और जो समस्त भूमि के अधिपति थे, ऐसे यादव लोग द्वारिकापुरी में हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु के योग्य स्थानों में मनचाहे भोग भुगते हुए क्रीड़ा करते थे। इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में कृष्ण विजय का वर्णन करने वाला 53वां सर्ग समाप्त हुआ।